Hello everyone, welcome back to Forest Wala. And today we are going to talk about the document which is required for our PST PET exam for the फॉरेस्ट कार्ड। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। तो जो जो जॉब डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, आपको उन सब की दो दो फोटोकॉपी आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो वो भी आप अपने पास में संभाल कर रखिएगा। ठीक है, तो करना क्या है कि एटलीस्ट 2 से 3 कॉपीज़ जो है इन डॉक्यूमेंट्स की आप करवा लीजिएगा, और उसमें अपने खुद के साइन, जैसे आपका XYZ जो भी नाम है, ठीक है, खुद के साइन जो है कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो एक सेल्फ अटेस्टेड फाइल कहलाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट में अगर बात करूँ कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले तो आपके पास जो अभी हमारा रिजल्ट आएगा उसमें जो PET और PST का जो एडमिट कार्ड आएगा वो होना चाहिए। ठीक है, उसकी भी 2 से 3 कॉपी करा लें। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने स्टार्टिंग में जो फॉर्म भरते समय जो हमें जो एप्लीकेशन फॉर्म मिला था, आपको उसका एक प्रिंट आउट करवाना है। ठीक है, उसकी भी 2 से 3 कॉपीज़ ले लीजिएगा। ठीक है, 10th की मार्कशीट। ठीक है, और 10th की मार्कशीट जो है दोस्तों, मेनली जो है डेट ऑफ बर्थ उसी से ही काउंट करी जाती है। ठीक है, हर हर एग्ज़ाम में आपको कहीं भी यही दिखेगा एज अ बेस ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ की जो मार्कशीट है, ठीक है, उसकी भी आपको 2 से 3 कॉपीज़ करवा लेनी है, वो भी रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, वही वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि हमारा आधार कार्ड हुआ, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, वोटर ID हुआ, और पैन कार्ड हुआ। ठीक है, तो इनमें से किसी भी आप एक डॉक्यूमेंट को लेकर जा सकते हैं, साथ में सभी रख लें, रिस्क फैक्टर ना रखें। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, एक्चुअली आपकी जो है फ़ोटो है वो अच्छी से विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा आइडेंटिटी प्रूफ होता है वो इन्हीं से चेक होता है। ठीक है, वही अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए, जिसमें SDM या तहसीलदार के साइन होते हैं, जो MP जो है MP गवर्नमेंट खुद इशू करती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आइडेंटिटी प्रूफ में मैं एक चीज़ और मेंशन करना भूल गया, आपका जो आधार है दोस्तों, ठीक है, उसको उसको जो है वेरीफाइड होना बहुत ज़रूरी है। लाइक आपका जो है फिंगरप्रिंट मैच्ड होना चाहिए। ठीक है, और आपके कोई भी आपका नाम, आपका एड्रेस जो है वो मिसमैच नहीं होने चाहिए। ठीक है, और 10th की जो मार्कशीट होती है और जो हमारा आधार कार्ड होता है, उसकी डिटेल्स जो है वो मैच करनी चाहिए, क्योंकि वही वेरिफिकेशन के लिए आपको काम में आने वाला है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। और किसी का अगर आधार लॉक्ड हो दोस्तों, तो उसको अनलॉक करवा के रख लें, क्योंकि वहाँ पर फिंगरप्रिंट से वो आपकी आइडेंटिटी को मैच करेंगे। अगर वो मैच नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं, मैंने देखा है। तो आई होप कि वैसे आप सबकी अनमैच्ड होगी, क्योंकि आपने रिसेंट में ही एग्जाम दिया है। ठीक है, स्टिल एक मैंने चीज़ आपको बता दी। ठीक है, वही अगर मैं बात करूँ कास्ट सर्टिफिकेट की, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, OBC के क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, तो हर किसी को अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ MP एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन की, तो इसमें भी जो है आपको जो है रिक्वायर्ड होगा पंजीयन जो है, ठीक है, वो हमारा जो है जीवित होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि मतलब उसकी डेट चली गई हो, क्योंकि दोस्तों मैंने लास्ट जितनी भी भर्तियां उसमें देखा है, एक छोटी सी चीज़ होती है लेकिन इंसान गलती कर देता है, उसकी वजह से उसे बहुत परेशान होना पड़ता है। कुछ समय पहले तो ये भी हुआ था कि कोर्ट केस करने के बाद में जो है MP गवर्नमेंट ने जो उन्हें अलाउ किया, ठीक है, फॉर फर्दर फेसेस। ठीक है, तो ये जो है MP एम्प्लॉय एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन जो रोजगार पंजीयन होता है, उसका जीवित होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसकी भी आप 3 से 4 कॉपी करा लें। ठीक है, अब स्पेशल कैटेगरी और जो सर्विस सर्टिफिकेट हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन होंगे, ठीक है, उनका जो डिस्चार्ज बुक और जो सर्टिफिकेट है वो उनके पास होना चाहिए। ठीक है, होमगार्ड जो है उनकी होमगार्ड सर्विस सर्टिफिकेट, और जो हमारे जॉब में है वो उनके NOC सर्टिफिकेट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और वही अगर मैं बात करूं तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दी हैं। ठीक है, 4 से 6 कॉपीज़ जो हैं आप अपनी रिसेंट जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो की रखें, क्योंकि ये भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई चीज़ों में फॉर्म्स होते हैं, उनमें आपको लगानी होती है, तो रख लें। ठीक है, और साथ में अपना स्टेपलर भी रख सकते हैं। ठीक है, स्टेपलर हो गया, उसके बाद गम रख लीजिएगा फ़ोटो चिपकाने के लिए, तो ये सब चीज़ें आप रख सकते हैं। ठीक है, और 2 से 3 कॉपीज़ आप अपनी, मैंने आपको लिस्ट दी है, आप कॉपी करके रख लीजिएगा फॉर सेफ्टी। ठीक है, और वही फोटो कॉपीज मैंने आपको बता दिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है मेरे पेज का नाम है फॉरेस्ट वाला। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और फॉरेस्ट से रिलेटेड और किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कुछ भी वैकेंसीज आती है दोस्तों, तो मैं इसका अपडेट आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। तो स्टे कनेक्टेड। ओके, थैंक यू सो मच।